बिहार के मुसलमानों अस्सलाम वालेकुम। आप काफ़ी बेहतर पोजीशन में हैं अगर आप अपने आप को कंपेयर करें दूसरे स्टेट के मुकाबले। तो भागलपुर दंगा जो कि एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद से बिहार के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बड़ा तशद्दुद पेश नहीं आया जिसमें स्टेट ने कोई पार्टिसिपेट किया हो, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड कोई दंगा आपको देखने को नहीं मिला। भागलपुर दंगे के बाद लालू प्रसाद यादव आए इस स्टेट में और उनके ज़माने में किसी भी तरह का कोई दंगा फसाद देखने को नहीं मिला। उसके बाद नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार भले ही उन्होंने अपनी पारियां पलटी, कभी इधर गए कभी उधर गए, लेकिन खुद बहैसियत इंसान वो एक अच्छे इंसान रहे, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे। उन्होंने भी बिहार के मुसलमानों के साथ, पर्टिकुलरली मुसलमानों के साथ कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया। हाँ, उनकी हमें इस बात से तकलीफ है जो उन्होंने CAA NRC वगैरह में, जो वक्फ बिल वगैरह में जो उन्होंने रोल प्ले किया, उससे हमें शिकवा शिकायत है। लेकिन फिर भी बिहार के मुसलमान अभी भी और स्टेट के मुसलमानों से बहुत बेहतर पोजीशन में है। अब इस चुनाव आपके सर पे है, 2-4 बातें जो मुझे देखने को मिल रही हैं उस पर आप जरूर गौर फरमाएं। कोई कह रहा है 3%, 18%, 14%, यानी 3% को ये मिला, 14% को CM बनेगा, 18% को क्या मिलेगा। भाई देखिए, ये ज़ात है, ज़ात और धर्म में, मजहब में फ़र्क समझिए। जब आप कहेंगे कि 3% साहनी, 14% यादव, 18% मुसलमान, तो जब आप 18% मुसलमान की बात करेंगे तब उधर 3% और 18% नहीं होगा, उधर 80% होगा। चूंकि आप जब मजहब की बात करेंगे तो मुकाबला मजहब से होगा। जब आप मजहब की बात करेंगे तो 3% साहनी या 14% यादव नहीं रहेगा, साहनी नहीं रहेगा, बल्कि वो हिंदू बनेगा। तो इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें नहीं करिए। दूसरा एक पॉइंट देखने को मिल रहा है, मुसलमानों को 70 साल में कुछ नहीं मिला। ये भी कहना गलत है। मुसलमानों को 70 साल में काफ़ी अच्छी पोजीशंस में मिली, कई जगहों पर है। हमारे अपने शिकायत एक पर्टिकुलर माइंडसेट से है, लेकिन ये कहना गलत है। कई चीफ मिनिस्टर बने हैं, कई हर पोजीशन पे जो है अच्छे मुसलमान रहे हैं, इसलिए ये कहना गलत है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट एक ये सुनने को मिलता है, भाई साहब हमें तो जीत हार से मतलब नहीं है, हमें अपने कैंडिडेट खड़े करने हैं। ये बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। आपका एक एक वोट कीमती है। आजकल 500, 100 वोट से, 200 वोट से लोग जो है इलेक्शन हार जाते हैं। और ये याद रखिए, हारने वाले को फिर कोई याद नहीं रखता है। और जो अल्टीमेटली जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है नुमाइंदा। इंपॉर्टेंट नहीं होता है किसकी गवर्नमेंट बन रही है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका जो मकसद होना चाहिए फर्द नहीं बल्कि सरकार। आपका जो मकसद होना चाहिए कैंडिडेट नहीं बल्कि पार्टी। आपका मकसद होना चाहिए कि गवर्नमेंट किसकी बने, यानी नुमाइंदे से ज़्यादा आपका जो इंपॉर्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए कि सरकार किसकी बन रही है। इतने इस पार्टी के MLA, इतने मुसलमान MLA, ये सब बेमानी रह जाते हैं। अल्टीमेटली जो चीज़ जो काम करती है वो काम करती है कि गवर्नमेंट किसकी बन रही है। आप कर्नाटका का 2023 का इलेक्शन देखिए और वहाँ के बदलाव को देखिए। एक बात सुनने को मिलती है, फलां को हराने का जिम्मा हमने लिया है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि फलां आपकी जान का दुश्मन है, आपको लगता है कि फलां आपको नुकसान पहुंचाने पर तुला हुआ है, आपको लगता है कि फलां हर वक्त आपकी जड़ काटने में तुला हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको हराने की कोशिश करें। आपकी एक ही ताकत थी, वो थी एक मुश्त वोटिंग, लेकिन अफसोस उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये करिए कि एक मुश्त वोटिंग करिए और जो बिहार में अमन व अमान कायम है वो अमन व अमान कायम रहे, इसकी कोशिश करिए। शुक्रिया।